सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला सवाल है आपका कि ए बराबर ये एक मैट्रिक्स दे रखा है 3/4 का, यानी कि 3 गुना 4 का। ये 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। तो ये इसकी पहली पंक्ति है, ये इसकी दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ और ये चौथा स्तंभ। तो इसका जो क्रम बनेगा वो ये बनेगा 3 गुना 4, यानी कि ये जो पंक्ति हैं वो संख्या पहले लिखी जाती है 3 पंक्ति, और जो जितने स्तंभ हैं वो बाद में लिखा जाता है। तो इसका क्रम हो गया 3 गुना 4। अब इसमें पूछा गया है सवाल में, सॉल्यूशन में भी यही पूछा गया कि अवयव की कोटि बताइए। तो अवयव की कोटि क्या हो जाएगी, यानी क्रम जो होगा वो आपका 3 गुना 4 हो जाएगा। अब सेकंड में पूछा है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या होगी इसमें, ये कितने एलिमेंट हैं, तो वो यही होंगे 3 गुना 4 यानी कि 12। अब पूछा है इसने तीसरे नंबर पर कि A13 का मान। तो 13 का मतलब है पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ये तो है पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये है, तो ये होगा आपका A13। तो इसका मान हो गया 19 19। A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये दूसरी पंक्ति हो गई और स्तंभ ये है, तो ये वाला एलिमेंट आपका A21 होगा। तो A21 का मान 35 यानी कि 35। A33 का मान होगा आपका -5, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। A24 यानी कि पंक्ति दूसरी और फोर्थ, तो पंक्ति आपकी ये होगी दूसरी और फोर्थ नंबर पे एलिमेंट कितना है 12, तो A24 हो गया 12 12। A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये दूसरी पंक्ति होगी, ये तीसरा स्तंभ हो गया, तो ये 5/2 ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। मतलब 24 अवयव हैं तो हमें ये देखने हैं कि कितने प्रकार के अवयव हमारे बन सकते हैं, जिसमें रो और कॉलम के हिसाब से बनाए जा सकें, क्योंकि वही क्रम जो होगा वही हमारी कोटियाँ होती हैं। तो इसका आपका सॉल्यूशन होगा कि 24 अवयव होने पर संभव कोटियाँ या तो ये बन सकती हैं 1 गुना 24 एक पंक्ति 24 स्तंभ, या 24 गुना 1 24 पंक्ति एक स्तंभ, 2 गुना 12 2 पंक्ति 12 स्तंभ, 12 गुना 2 12 पंक्ति 2 स्तंभ, 3 गुना 8 3 पंक्ति 8 स्तंभ, या 8 गुना 3 8 पंक्ति 3 स्तंभ, और 4 गुना 6 4 पंक्ति 6 स्तंभ, व 6 गुना 4 यानी कि 6 पंक्ति और 4 स्तंभ। इस प्रकार 24 अवयव होने पर इतने प्रकार के हमारे अवयव बन सकते हैं, तो हमारी 8 कोटियाँ बन जाएंगी। यदि अवयव 13 हों तो संभव कोटियाँ हमारी बनेंगी 1 गुना 13 यानी कि एक पंक्ति बन सकती है, उसमें 13 स्तंभ हो सकते हैं, या 13 गुना 1, तो इसमें हमारी कोटियाँ ये 2 होंगी, 1 गुना 13 व 13 गुना 1। अब क्वेश्चन नंबर जो सवाल नंबर तीसरा है वो आपका इसी प्रकार का है, उसको आप सॉल्व करके देख लेंगे, और मैं अब आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 तो आप कर ही लेंगे, मैंने 4 ले लिया है। अब कि क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि एक 2/2 क्रम का अवयव बनाना है जिनके अवयव निम्न प्रकार हैं। तो इसका एक पार्ट मैं करा देता हूँ और बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो इसी प्रकार होंगे जो मैं मेथड आपको करा रहा हूँ। तो ऐसे सवाल को करने के लिए हमें क्या करना है, एक 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो 2/2 का जो मैट्रिक्स होगा वो आपका ये बनेगा A11 A12 A21 A22। ये मैट्रिक्स आपका 2/2 का हो गया अवयव, ऐसा बनाना है। अब यहाँ पे ये क्रम 3/2 2/3 3/4 कुछ भी दे सकता है। जो पहले लिख रहा है वो पंक्ति, जो बाद में लिख रहा है वो स्तंभ, यानी कि उसी क्रम का अवयव हमें बनाना होगा। तो जो ये दी हुई वैल्यू है उसी में ये हमें गिवन है Aij = I + j
का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसमें i बराबर 1 और j बराबर 1 रख दें तो ये पहला अवयव बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे i बराबर 1 और j बराबर 1 रखने पर तो फर्स्ट एलिमेंट आपका बन के आ जाएगा a11 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि i का और j का मान 1 और 1 है तो 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो a11 आपका पहला एलिमेंट बन के आ गया 2। अब बनाना हमें ये सेकंड मान लीजिए। तो i बराबर यहाँ पे आएगा 1 और j बराबर आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा i बराबर 1 और j बराबर 2 रखने पर। तो जितने भी एलिमेंट जितने भी अवयव बनाने हैं उसी प्रकार बनाते चले जाएंगे। तो a12 तो यहीं पर रखिए i बराबर 1 j बराबर 2। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो a12 बराबर 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर अपॉन 2। तो a12 बराबर हो गया 3 का स्क्वायर होता है 9 अपॉन 2। ये आपका दूसरा दो एलिमेंट बन गए। अब ये बनाओ a21 तो i बराबर 2 और j बराबर 1 रखने पर तो आपका ये बन जाएगा a21 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। एक i बराबर 2 और j बराबर 1। तो ये भी आपका सेम आ गया a21 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3। तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये भी आपका a21 बराबर आ गया 9 अपॉन 2। अब फोर्थ ये आपका a22। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप i बराबर 2 और j बराबर 2 रखने पर। तो ये आपका नेक्स्ट एलिमेंट यानी कि अगला अवयव आ जाएगा। तो ये बन गया आपका ये a22 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आपका बन गया a22 बराबर 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2। तो बराबर आ गया 8। ये बन गया चौथा एलिमेंट। तो अब हमारा मैट्रिक्स बनाना है तो समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा और यहाँ कर देता हूँ मैं, चलिए समीकरण 1 से। तो इसका मतलब है समीकरण 1 में वैल्यू रखनी है हमें। तो a बराबर आपका मैट्रिक्स बन के आएगा a11 की वैल्यू कितनी है 2। a11 की वैल्यू 2 आ गई। a12 की वैल्यू आ गई आपकी 9 अपॉन 2 और a21 की वैल्यू ये भी आपकी 9 अपॉन 2 है और a22 की वैल्यू आपकी 8 है। तो ये आपका 2/2 का अवयव बन गया। अब किसी भी क्रम का हमें अवयव बनाना है तो इसी तरह मेथड का प्रयोग कर लेंगे। 3/2 बनाना हो, 3/4 बनाना हो तो इसके बाकी के 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करके देखेंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर आगे के सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।